गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दिलशाद खान और आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको रोजाना कोई ना कोई वीडियो लेकर के आता हूँ और आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। इसलिए फिर से आज एक नया टॉपिक से हम लोग डिस्कस करेंगे और नया टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा टॉपिक होगा, क्या हम पढ़ेंगे और उसमें जितने भी लिटरेचर की टर्म्स होंगी, अगर आप लोग उसमें से पोइट्री पढ़ना चाहते हैं या पोइट्री पढ़ रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो लिटरेचर और पोइट्री में जितनी सारी चीजें होती हैं, चाहे वो पोएटिक डिवाइस हो और चाहे वो लिटरेचर सेक्शन का कोई ड्रामा, रोमांटिक, कॉमेडी, ट्रेजेडी, लॉट ऑफ थिंग्स, इंग्लिश। सो आप वीडियो को देखिएगा पूरा, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और सबसे लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो सारे क्वेश्चनों का पूरे पढ़ाने का एक निचोड़ होगा, बहुत ही लाजवाब होगा। सो स्टूडेंट्स, आज का एक नया जो टॉपिक्स है हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। ये टॉपिक है और ज्यादातर मैं आपको इसको बताने की कोशिश करूंगा कि जब आप पोएट्री पढ़ रहे हैं और पोएट्री पढ़ने के बाद अगर आप उसमें राइम स्कीम निकालना है, फिगर ऑफ स्पीच निकालना है, या फिगर ऑफ स्पीच को दूसरी लैंग्वेज में हम पोएटिक डिवाइस कहते हैं, चाहे वो इंटर का हो और चाहे वो 10th का हो, चाहे किसी भी लेवल का हो, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो, पीजीटी, टीजीटी, जूनियर, एडेड, कहीं पर हो, आपको ये चीजें बेसिक रूप से आनी चाहिए। हिंदी में इसको हम अलंकार कहते हैं। बेसिकली इंग्लिश में अलंकार बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच के सबसे पहले हम डायरेक्टली ट्रिक से पढ़ते हैं। आपको पता है कि मैं हमेशा कोई न कोई टॉपिक ट्रिक से पढ़ाता हूँ। मैं कोई जोर जबरदस्ती और डिफिनेशन नहीं देता कि बच्चों को बर्डन लगे, फीलिंग उनकी आए, सीधा पॉइंट पर आना। तो फिगर ऑफ स्पीच को हम जनरली SAMPO, यानी इसको अगर हम पढ़ें तो आपको दिख रहा होगा कि इसको और किस लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं। तो इसे हम सैम्पो कहते हैं। सैम्पो का मतलब होता है S फॉर आगे आपका सिमिली, H फॉर हाइपरबोल, A for apostrophe, M for metaphor, P for personification और O for oxymoron। और जो O बचा है इसका मतलब है ओना मेट्रो ओइलर। सो मैं आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अब हमें भूलने की जरूरत नहीं है 1 2 3 4 5 6 7, हम 7 पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है कि सर इनसे ज्यादा भी होते हैं, तो मेरे पास लगभग 20 जार है। मैं आपको पूरे को एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ कि 20 कौन कौन से हैं जिनको हम मिला करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमने यहाँ लिया, इसके बाद और कौन कौन से होते हैं तो हम बात कर लेते हैं। एलिट्रेशन, रिपीटिशन, एलिट्रेशन, रिपीटिशन ज्यादातर हो जाते हैं। क्यों? देखिए, ये रिपीटिशन है और ये रिपीटिशन है और ये रिपीटिशन है। मैं आपको दोनों बताऊंगा। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रयास। अनुप्रयास का मतलब है जब एक ही शब्द, एक ही वर्ड कई बार आ रहा होता है, तो उसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन। लेकिन यहां पर साउंड अगर उनकी सेम आ रही है तो उसे हम बोलते हैं रिपीटिशन। एलिट्रेशन में एग्जाम्पल बोल दिया कि हाउ हैप्पी he is
हेयर। देखिए यानी कि हाउ हैप्पी ही इज हेयर, तो आप देखेंगे एच शब्द हमारा कई बार आ रहा है। तो मेरे ख्याल से कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सीधा सा धंधा है और मैं बिल्कुल ट्रिक से बताता हूँ। आपके सामने कोई पोएट्री लाइन आई, कोई शब्द रिपीट हो रहा है यानी कि बार बार आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिक्यूशन। लेकिन रेपिटेशन में क्या होता है, रेपिटेशन में साउंड वोबल होती है। अगर इसकी साउंड ऐसे आती है नियर, डियर, डियर ऐसे, तो आप सोच लेंगे वहां पर ये होगा। इसके बाद साइलेंट वर्ड होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। एसोनेंस होता है, एंटीथिएट होता है, पेसिफिकेटिव होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं रेपिटेशन के अलावा भी अगर इस चीज में, जो हम लोगों को सीक्वेंस वाइज में आपको डिस्कस करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए आपको कहीं डिफिनेशन तो लिखनी नहीं है, डिफिनेशन आपके आने नहीं है, डायरेक्ट आपको पहचान आनी है। डायरेक्ट हो जाएगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप ऑन द स्पॉट ट्रिक से किस तरह से आप समझ जाएंगे कि ये टेंस, ये फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें कहीं पर आपको डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप डिफिनेशन कतई नहीं लिखेंगे वहां पर। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सिमिली है, सिमिली में क्या होता है, हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया कंपेयर या कंपेयर या कंपैरिजन बिटवीन टू वर्ड्स। दो चीजों के बीच में जब हम उसे कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर सिमिली होता है। ठीक है, अब सिमिली में जैसे यहां पर इसकी पहचान क्या होगी, सो लगा होगा, लाइक लगा होगा या एज लगा होगा। तो इनसे हम समझ जाएंगे कि ये सिमिली है। क्या है, सिमिली। कितना आसान, जैसे हमने कह दिया लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, यहाँ लाइफ लगा है अर्थात जीवन एक स्वप्न की तरह है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सा लिखा है कि जब सो लाइक एज ये शब्द आ जाए तो आप आंख बंद करके बता देना कि ये सिमिली है, यानी ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। क्लियर, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर मेटाफर की बात करें तो मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में क्या होता है कि जो चीज वही रहेगा, सेम यही चीज रहेगा, सिर्फ लाइट और इनको रिमूव कर देंगे। जहां पर इनको हम रिमूव कर दें तो आप समझ जाना वहां पर मेटाफर होता है। इसे लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम। तो जहां पर सिमिली का जस्ट अपोजिट मेटाफर होता है, तो जहां लाइफ एज सो हट जाए और हम उसको ऐसे बना दें तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। अब क्लियरली आपको और एक चीज समझ में आ गई होगी, आप नोट भी कर रहे होंगे। और दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि और इजी तरीके से बताना चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे यहां पर हमने हाइपरबोल को ले लिया। हाइपरबोल आपको पता है, हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बढ़ा चढ़ा। हमने कह दिया अरे वहां खून की नदियां बह गई, वह इतना रोई कि समुद्र भर गया, बहुत सारी चीजें आपको इस तरह की चीजें आ जाए आपको तो समझ जाना है कि हाइपरबोल है। जैसे द ब्लड ऑफ रिवर्स फ्लोड इन द कलिंगा वार, हमने लिख दिया यहाँ पर द ब्लड ऑफ रिवर्स फ्लड अवे इन कलिंगा वार। कलिंगा वार यानी कलिंग के युद्ध में खून की नदियां बह गई। तो अब आप समझिए, कभी आपने सोचा है कि खून की नदियां कभी बैठती हैं? खून की नदियां एक एग्जैजरेशन है, बढ़ा चढ़ाकर बोला गया वर्ड्स है कि यहाँ पर बोला कि मैं इतना भूखा हूं कि मैं पूरा एलिफेंट्स खा सकता हूँ। अब कोई इतना भूखा थोड़ा होता है कि एलिफेंट खाया, तो मतलब वो बहुत ज्यादा भूखा है या बहुत ज्यादा वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। आई ईट एलिफेंट, मैं एलिफेंट को खा सकता हूँ। अरे कैसे खा सकते हो, इट्स इम्पॉसिबल नाउ।
एलिफेंट बना, तो कोई चीज एग्जैगरेट कर लिया जाता है, उसको बढ़ा चढ़ा कर एक्सप्रेस किया जाता है, इंप्रेशन के लिए किया जाता है, इन सब चीजों को हम बोलते हैं। क्लियर? तो मुझे आशा है कि आपको समझ में, लास्ट में आपको एक सीरीज दूंगा, आप उस सीरीज को करेंगे, मुझे आंसर देंगे, तब मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आया है। हाइपरबोला, इसके बाद देखिए अपॉस्ट्रॉफ, बहुत इजी है। अपॉस्ट्रॉफ में अपॉस्ट्रॉफ लिमिट कितने दी है, आप आंख बंद करके इंटरजेक्शन वर्ड लगा देंगे, जहां पर इंटरजेक्शन वर्ड हो, यानी कि जहां पर ये साइन लगा हो। कभी कभी ये साइन नहीं लगा रहेगा, आप ध्यान रखिए, कभी कभी ये साइन नहीं लग रहेगा, तो आपको समझ जाना है ओ वर्ड, ओ वर्ड, ओ टाइम और ओ वर्ड, ओ टाइम या ओ लाइफ। मेरे मतलब कहने का जब ऐसे लगे हो, आपको ओ लगा हो, एक्सप्रेशन आ रहा हो, तो इस तरह से आप लगा देंगे, वरना आपको ज्यादातर आपको यही वर्ड्स मिलेगा अपॉस्ट्रॉफ में। आप जब ये लिखे लगा हो तो आप वहां पर अपॉस्ट्रॉफ लगा देंगे। जैसे यहां लिख दिया व्हाट आ वंडरफुल, व्हाट अ वंडरफुल प्लेस। देखिए यहां पर ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, व्हाट अ वंडरफुल प्लेस, तो इसको हम देखिए साइन लगा दिया। अब इसमें आप बंद करके बता देंगे कि ये अपॉस्ट्रॉफी है। क्लियर? समझ आ रहा है बेटा सबको? प्लीज अगर आपको समझ आ रहा है तो आप अपनी उंगली को लाइक वाले बटन को जरूर दबाना, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले कि मैं इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूं और आप लोगों को इतना फायदा पहुंच रहा है। अब है पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, मान लेंगे। अब यहां पर कोई नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग मान लेते हैं, ठीक है? नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग मान लेते हैं, यानी कोई निर्जीव चीज को सजीव मान लेते हैं, कोई मरे हुए को जिंदा समझ लेते हैं। तो यहाँ आपको मान लेना है, मानवीकरण मतलब क्या होता है, मान लेंगे, तो आप उसे मान लेंगे। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको लिख दिया कि लव इज ब्लाइंड, लव इज। अब आप ये बताइए कि लव को ब्लाइंड माना गया, लव को ब्लाइंड माना गया। अब ब्लाइंड कौन होता है, ब्लाइंड कोई सब्जेक्ट होता है, कोई सब्जेक्ट होगा, कोई जानवर होगा। जानवर का मतलब मेरा एनिमल से नहीं है, जानवर का मतलब है कोई जानदार चीज हो, जो व्यक्ति हो चाहे कोई जानवर हो। अगर वो अंधा होता है, उसकी आंख अगर टूट गई तो वो ब्लाइंड होता है। लेकिन यहाँ प्यार, जो लव है, ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना के बता दिया कि वो अंधा होता है। तो इस तरह से अगर आपको लगे कोई निर्जीव चीज है, कोई कपड़ा पड़ा है, हमने देख लिया सांप पड़ा है, ऐसा लगता है सांप पड़ा है। कोई डेड बॉडी है, उसके बाद कोई भूत वहां खड़ा हो गया और कोई चीज खड़ा हो गया, तो हमने कहा जितना अच्छा वही खड़ा है। तो इस तरह से हम लोग इसको पर्सोनिफाई करते हैं, अर्थात मान लेते हैं। क्लियर? मुझे आशा है कि आपको बहुत ही गहरे तरीके से समझ आ रहा होगा। मैं बहुत ही ट्रिक से बता रहा हूँ, शॉर्ट पेन से, क्योंकि आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ना कि आपको कहीं पर डेफिनेशन लिखना है। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास, विरोधाभास। अब आप समझ जाइए कि ये विरोधाभास मतलब होता है एक सेंटेंस दूसरे वर्ड्स का विरोध बताएगा, यानी एक का दूसरा क्या करेगा, विरोध। जैसे मैंने कह दिया कि दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अब आप बताइए कोई ओपन होगा तो सीक्रेट कैसे होगा? फिर मैंने कह दिया इट इज स्वीट पेन, स्वीट और पेन। अरे कोई बताइए कि पेन जो होता है, दर्द होता है, कोई स्वीट होता है, कोई तकलीफ अच्छी होती है। यहां पर दिस इज ओपन सीक्रेट, ओपन और सीक्रेट। भाई जो सीक्रेट
ओपन नहीं हो सकता, और जो ओपन होगा वो सीक्रेट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ क्या कर दिया, दोनों का विरोधाभास, यानी इसमें और इसमें दोनों में क्या है, कंट्रास्ट। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको हम, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट बिटवीन वर्ड्स, दो वर्ड के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में कंट्रास्ट होगा, उसे हम विरोधाभास कहते हैं। मैंने इतनी मेहनत के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और आप लोग नहीं इसको देख रहे हैं, तो आप इसका मतलब कि मैं आपके लायक हूँ। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, जितने भी सारे लोग देख रहे हैं, बच्चों या और कोई देख रहा है, प्लीज इसको इस तरह से समझिए। और मैंने इतनी टॉप पढ़ाया है, इसके बाद में जब कल वीडियो लूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको और बहुत सारे मैं आपको डिस्कस करूंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्टिकुलर मुझे कमेंट करिए। अगर और ज़्यादा एग्जाम्पल आप चाहते हैं तो मुझे करिए, मेरे पास बहुत सारे, मैं आपको 50 एग्जाम्पल देकर समझा सकता हूँ, ठीक है। अब यह आपको है कि ओपन और सीक्रेट, यहाँ स्वीट और पेन, कोई स्वीट पेन कोई स्वीट नहीं होता, इसलिए दोनों में क्या रहता है, कंट्रास्ट रहता है, ठीक है। और हमारा जो लास्ट बचा है ओनोमेटोपोइया, यानी इसको हम बोलते हैं ध्वनि, साउंड। ये कौन सा लग रहा है, जिसमें साउंड आ रहा है। अब बेटा साउंड जब तुम्हें लगे कि किसी की म्याऊं की आवाज आ रही है, हिस की आवाज आ रही है, या बर्ड की आवाज आ रही है, चिड़ियों की, किसी तरह से किसी साउंड आ रहा है, कोई अगर आपको कानों में साउंड पड़ा तो उसको आप बना देंगे कि ये ओनोमेटोपोइया है। अगर आप कुछ चिड़ियों की, जानवरों की कोई भी साउंड आ रही है, रोर आ रहा है ना, टाइगर रोर इन द फॉरेस्ट, यहाँ पर देखिए टाइगर, यहाँ पर अगर बात करूं, टाइगर रोर इन द फॉरेस्ट, देखिए इससे कौन सी तरह इसकी जो रोर लगा है, टाइगर जो है क्या कर रहा है, जंगल में दहाड़ रहा है। तो आप रोर मतलब जब उसकी आवाज होती है, तो इस तरह से आप लोग इसको समझ गए। और थैंक्स अलॉट, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे समझे होंगे। बेटा वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से मैं सीरीज आपको नहीं दे पा रहा हूँ, सो इसलिए सीरीज मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा कल, और इसके एग्जाम्पल को लेकर के डिस्कस कर दूँगा। तो थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे।